हे संसार में बिखरे हुए लोगों, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है, और न कोई सुख ही है। O scattered people on earth, persons who possess neither faith nor knowledge, and who are of the doubting nature, suffer a downfall for the skeptical souls. There is no happiness either in this world or the next. हे मनुष्य, केवल एक ही ईश्वर में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का रेडिएंट उपदेश ऑफ गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब, उच्च जाति का अथवा निम्न जाति का, बच्चे अथवा जवान, बूढ़े अथवा बीमार, पुण्यात्मा अथवा पापी, स्त्री अथवा पुरुष, सदाचारी अथवा अत्यंत दुराचारी, सबका इसमें प्रवेश है। विशेषकर गीता पापियों का ही उद्धार पाने का सुगम पथ बताती है। पुण्यात्मा तो बसते ही हैं, तथा स्त्री पापी से भी बड़ा पापी, दुराचारी से भी अत्यंत दुराचारी और महाचांडाल भी आवागमन से छूट करके उद्धार को पा लेते हैं। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। ये लोग जिनकी बुद्धि नास्तिक विचारों के पक्ष में हैं, इन सिद्धांतों का जो कोई नास्तिक विचार के सिद्धांतों का समर्थन करती है, वे माया शक्ति से मोहग्रस्त है। ऐसे लोगों के लिए मैं तो यह कहूँगा कि ऐसी दार्शनिकता को जो स्वीकार करते हैं वे आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि वे परमात्मा के साकार रूप के प्रति अपने हृदय में दिव्य शुद्ध भाव को प्रश्रय नहीं देते। इसीलिए वे उनकी भक्ति में लीन नहीं हो सकते। किनकी भक्ति में? ईश्वर की भक्ति में। अर्थात
वे ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त क्योंकि भगवान के निराकार रूप की आराधना करना अत्यंत कठिन होता है, इसीलिए वे दोनों में से किसी एक का भी आराधना नहीं कर सकते, ना तो साकार रूप का और ना तो निराकार रूप का, जिसके परिणाम स्वरूप वे आत्मिक उत्थान के मार्ग का अनुसरण करने से वंचित रहते हैं। माया शक्ति के अस्थायी आकर्षण से मोहित होकर उनके आत्मिक कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है। किंतु महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती है, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती है। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती है।